साथियों नमस्कार। भाजपा पूरी तरीके से राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। कारण साफ है, क्योंकि पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई कम करने में, बेरोजगारी दूर करने में, किसानों की आय बढ़ाने और जहां तक उनका वादा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसको करने में विफल हुई। महंगाई लगभग 3 गुना बढ़ गई है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी बेरोजगारी हो गई है। सरकारी नौकरी से लेके प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरियां छूट रही हैं, लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। किसानों की आय आधी हो गई है, क्योंकि किसानों का लागत मूल्य जो है वो पहले से लगभग 3 गुना बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि डीएपी की जो एक बोरी खाद 350 रुपये की मिलती थी 50 किलो की, अब वो 1250 रुपये की मिलती है। ब्लैक में 1500 रुपये तक मिलती है। अब आप सोचिए कि उसके लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। उसी तरीके से एक तरफ यूरिया जो पहले 50 किलो की बोरी होती थी, पहले उत्पादकों ने 45 किलो किया और अभी इस बार 40 किलो की बोरी हो गई। मतलब दाम अगर जहां नहीं बढ़ाया गया है वहां क्वांटिटी कम हो गई है, वजन कम कर दिया गया है। यही कमोबेश जितने एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं उसमें भी ये दिखाया गया कि रेट नहीं बढ़ा, लेकिन उसका वैल्यू कम कर दी गई। निरमा जो साबुन, सर्फ, ये सब उसका वजन कम कर दिया गया, रेट वही रखा गया, जिससे जनता को ये पता न चले। ये एक जनता के साथ साजिश की प्राइवेट कंपनियों ने भी, उत्पादकों ने भी, और सरकार तो छल कर ही रही है। इन सभी मुद्दों पे जब विफल होती है सरकार, तो वो जनता के पास जाकर किस बात के लिए वोट मांगे उसको कुछ सूझता नहीं है। तो उसने अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये सारा प्रपंच रचा। पौष मास में बिना मुहूर्त के, ये बात स्वयं भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि पौष मास में बिना मुहूर्त के अधूरे मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो कि धर्मशास्त्र के हिसाब से गलत है। इस वजह से वो नहीं जाते हैं। सवाल ये है कि भाजपा के लोग जो भी इस सच्ची बात को, धर्मशास्त्र की बात को उठा देता है, उसे धर्मद्रोही कह देते हैं। यहाँ तक कि भाजपा के समर्थक कुछ नेता भी और 2 रुपए वाले ट्रोली शंकराचार्य महाभाग के लिए भी अभद्र और अश्लील टिप्पणी करते हैं, जो कि सनातन विरुद्ध है और पाप, मैं समझता हूं कि वो पाप है। उसमें एक बात और की जाती है कि जो नहीं आ रहा है वो रामद्रोही है। दूसरी तरफ जो निमंत्रण जाता है उसमें ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा लोग ना आए, तो भाई जो नहीं गया वो अगर धर्मद्रोही है, हिंदू विरोधी है, तो पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो बाकी सब धर्मद्रोही हो गए, रामद्रोही हो गए क्या? सवाल ये खड़ा होता है। शंकराचार्य महाभाग को निमंत्रण गया, भाजपा के नेता गला फाड़ फाड़ के ये कहते हैं कि हमने निमंत्रण दिया, वो नहीं आते हैं तो हम क्या करें। लेकिन निमंत्रण का एक हिस्सा मैंने देखा, निमंत्रण में एक कुछ शर्तें लिखी थी जो चंपत राय बंसल ने लिखी। चंपत राय बंसल उस पर लिखते हैं, जो शर्त थोपते हैं निमंत्रण के साथ, जबकि निमंत्रण तो सानुरोध वंदना होती है कि आप अवश्य आएं। लेकिन होता क्या है कि निमंत्रण पत्र के साथ एक संलग्नक में लिखा जाता है कि वहाँ आपको कुछ किलोमीटर पैदल चलना होगा, वहाँ आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, वहाँ आप शिष्यों को नहीं ले जा सकते, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कारण सुरक्षाकर्मी भी नहीं जाएंगे। ये तो सामान्य लोगों की बात हो गई। उसके आगे बढ़ते हैं,
तो वहाँ कहते हैं वहाँ छत्र, चंवर और सिंहासन भी नहीं जाएगा। तो अब आप सोचिए कि शंकराचार्य महाभाग को जो आमंत्रित करता है वो ये कहेगा कि आप सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, आप सामान्य कतार में बैठेंगे। अब ये शंकराचार्य महाभाग का अपमान नहीं तो क्या है? छत्र चंवर नहीं ले जाएंगे, ये शंकराचार्य महाभाग का अपमान नहीं है तो क्या है? आप दंड नहीं ले जाएंगे, ये शंकराचार्य महाभाग का अपमान नहीं है तो क्या है? मतलब आप मोदी जी को वहाँ मूल फोकस में रखने के लिए शंकराचार्य महाभाग को भी आप सामान्य लोगों की कतार में बैठाना चाहते हैं, जो कि स्वयं शिव स्वरूप है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य महाराज को शिव का स्वरूप माना गया। उन्होंने 4 पीठ स्थापित की और चारों शंकराचार्य गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं और उनको भी शिव का स्वरूप माना जाता है। तो जो शिव स्वरूप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर शर्त आरोपित करते हैं, शर्त लगाते हैं कि इस शर्त के साथ अगर आना चाहो तो आओ, वो लोग सनातनी हो सकते हैं क्या? इस बात का हमको थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। जो सनातनी है वो शंकराचार्य की बातों का मनन करता है और उसको मानता है। जो सनातन विरुद्ध की बात हो रही है, ये शंकराचार्य महाभाग के लिए अभद्र टिप्पणी सनातन विरुद्ध है। शंकराचार्य महाभाग की बातों पे कुतर्क करना सनातन विरुद्ध है। मुझे ये गर्व है, मैं राम भक्त हूँ, मैं विश्वनाथ भक्त हूँ, मैं सनातनी हूँ, शंकराचार्य का भक्त हूँ, लेकिन मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं अंध भक्त नहीं हूँ मोदी का। मुझे इस बात का गर्व है। मैं सनातनी हूँ, विश्वनाथ का सेवक हूँ, लेकिन मोदी के लिए मैं विश्वनाथ और शंकराचार्य के खिलाफ नहीं जा सकता। यही मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों देव विग्रहों को तोड़वाते हैं। हमारे मन में ये भी प्रश्न उठता है कि विश्वनाथ कॉरिडोर में सैकड़ों जो शिवलिंग तोड़े जाते हैं, शिव कचहरी उजाड़ी जाती है, अक्षय वट काट के फेंक दिया जाता है, बहुत सारे देव विग्रहों को रम्मा, सब्बल और ड्रिल मशीन से उखाड़ा जाता है, वो सनातन विरुद्ध नहीं था, धर्म विरुद्ध कहीं नहीं था। तो ये भाजपाई उसका भी समर्थन करते थे, मतलब वो सनातन विरुद्ध ही बात कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा मोदी के समर्थन में बात कर रहे हैं। तो मोदी का समर्थक होना सनातनी होने का प्रमाण पत्र नहीं है। हो सकता है बहुत सारे सनातन को मानने वाले लोग मोदी के साथ हों, लेकिन सनातन अलग है और राजनीतिक रूप से मोदी का समर्थन अलग है। हमको इस बात को भी सोचना होगा कि जो व्यक्ति शंकराचार्य के ऊपर शर्त लगा के निमंत्रण भेजता हो, वो शंकराचार्य का सम्मान करता होगा क्या? बहुत बड़ा आयोजन होने की बात हो रही है, इतिहास में ये दर्ज होगा। लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, तो ठीक है भाई, बड़ा आयोजन होगा, ये इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन ये भी तो इतिहास में दर्ज होगा कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में चारों पीठों के शंकराचार्य महाभाग को ऐसे तरीके से आमंत्रित किया गया कि वो ना ही आए। धर्म विरुद्ध बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जिसकी वजह से वो नहीं आए। ये भी होगा कि शंकराचार्य महाभाग के खिलाफ भाजपा की 2 रुपए प्रति ट्वीट का ट्रोली गैंग जो है, उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की। लोग ये कह रहे थे कि ये किसी दल से प्रभावित है। सत्य कहना अगर दल से प्रभावित होना है तो मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी कहते थे कि सत्य के साथ खड़ा रहना सनातन है।
और सनातन का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि वो सनातन की मूल परंपराओं के विरुद्ध लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, लोगों को अपने विचारधारा में बांधना चाहते हैं। यही कारण है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्वयंभू शंकराचार्यों को बनाया गया, जिससे कि मूल जो 4 पीठें हैं उनके शंकराचार्य का महत्व कम किया जा सके। ये आरएसएस की साजिश थी, साजिशन ऐसा हुआ है। भाजपा आरएसएस का विरोध ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी से भी बहुत विरोध था। वो उनके खिलाफ कांग्रेसी होने का आरोप लगाते थे। उसका मूल कारण ये था कि ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के सहायक के रूप में काम करते थे और ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी वो थे। संत होने के बावजूद उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल काटा। तो आखिर जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हो उसके लिए अच्छे विचार संघ के लोग कैसे रख सकते हैं। उन्हीं ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब शंकराचार्य पीठ पे बैठते हैं तो संघ वाले उनके खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करते हैं और उनको भी कांग्रेसी होने का आरोप लगाते हैं, जो कि अपने आप में धर्म विरुद्ध है। शंकराचार्य महाभाग वो चाहे किसी भी मुद्दे पे बात करें, वो धर्म सम्मत बात करते हैं। क्या धर्म सम्मत है वो जरूरी है, लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि जो भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बोलता है उसको कहते हैं हिंदू विरोधी है। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का, गलत कामों का विरोध करना धर्म है, लेकिन आज शासन, सत्ता, मीडिया सबके सहयोग से ये अधर्मी इतने मजबूत हो गए हैं कि ये भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग को भी गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अपने आप में सनातन विरुद्ध और अधर्म है, जिसका दंड, जिसका पाप इन सभी लोगों को भुगतना होगा। और नरेंद्र मोदी जी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ये जो आपका साजिश के रूप में, आपको राजनीतिक लाभ लेने के रूप में जो के लिए जो आप अधर्म कर रहे हैं, आपको इसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा और आपको सत्ता से जाना ही होगा। ऐसी मेरे आत्मा की आवाज है, आप देखिएगा, क्योंकि ये परम सत्ता है। दक्ष की यज्ञ में विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवी देवता थे, सिवाय शंकर को छोड़ के, और वो यज्ञ भूमि महाश्मशान बन गई। तो शंकराचार्य का आपने जो निरादर अपमान किया है और अपने लोगों से कराया है, और साजिश के तहत जो आप अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं, निहित अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, वो स्वार्थ कभी सफल नहीं होगा और आपका सत्ता से दूर होना निश्चित है। जय सनातन, जय श्री काशी विश्वनाथ, जय भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग।